अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको अपने मेडिसिन से मुतालिक इन्फॉर्मेटिव चैनल में वेलकम करते हैं जिसका नाम वेल्थ इज़ हेल्थ है। आज जो मेडिसिन लेकर हम हाज़िर हुए हैं वो एंटी डायबिटिक यानी कि डायबिटीज़ से जो फ़ाइट कर रहे हैं पेशेंट, उनके लिए ये वीडियो है। उनके लिए ये मेडिसिन हम लेकर हाज़िर हुए हैं। हम कवर करेंगे कि इस मेडिसिन की फार्मूलेशन क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी प्राइस क्या है, किस फार्मा ने बनाया है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, डोजेज क्या है, ये तमाम बातें हम आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये मेडिसिन आप देख रहे हैं, इसका नाम गुजासिट है। और इसकी अगर मैं फार्मूलेशन की बात करूं तो इसके अंदर इर्तोग्लिफ्लोजिन और सीटाग्लिप्टिन पाया जाता है 15/100 mg की पोटेंसी के अंदर। और इसके अंदर 14 टेबलेट्स होती हैं। CCL फार्मा ने इसको बनाया है, आपके सामने उनका लोगो है। इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि ये 585 रुपये की 14 गोलियां हैं। ये वो शुगर के मरीज़ जो कि एक्सरसाइज करने के बाद जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही, डाइट से जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही, और ये है कि बुनियादी जो टेबलेट्स हैं, ग्लूकोपेज है, एमरल है, गैट्रिल है, ये लेने के बावजूद उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो डॉक्टर ये है कि फिर सेकंड फेज़ के अंदर इस तरह की मेडिकेशन कंपोजिशन के साथ यूज़ करवाते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये बेसिकली टाइप 2 जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। उनके इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करने के अंदर इंतहाई कारआमद है। तो डाइट और एक्सरसाइज के साथ मेडिकेशन ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग भी टाइप 2 डिज़ीज़ का शिकार हैं, मगर ज़रूर अपने डॉक्टर से एक दफ़ा कंसल्ट कीजिए। वो आपकी लेटेस्ट रिपोर्ट्स, टेस्ट रिपोर्ट्स को देखने के बाद डिसीजन लेंगे कि आपकी डोज़ क्या रखनी है। नॉर्मली इसकी डोज़ 1 टेबलेट इन अ डे होती है, और ये है कि इसको पानी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, वंस इन अ डे इस्तेमाल किया जाता है। देखा जाता है कि अगर शुगर फिर भी कंट्रोल ना हो रहा हो शुगर लेवल, तो 2 टेबलेट्स इन अ डे भी ये इस्तेमाल कराई जाती हैं। और इसके साथ दीगर टेबलेट टैमरल या गैट्रिल की डोज ग्लूकोपेज जो है वो भी दी जा सकती है एडिशन के अंदर, अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही तो। फ्रेंड्स, ये देखा गया है कि ये जो मेडिसिन है ये अपना रिज़ल्ट जो है, आप अगर मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं तो 1 वीक के बाद आपको ये अपना इफ़ेक्ट देना शुरू करती है, रिज़ल्ट्स देना शुरू करती है। और आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन लेवल को कंट्रोल में ले आती है। तो फ्रेंड्स, आप ये जितनी भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, अगर आप परहेज़ साथ नहीं करेंगे तो आपके लिए ये टेबलेट्स इतनी फ़ायदेमंद नहीं रहेंगी। आपकी शुगर लेवल जो है, इंसुलिन लेवल, ये है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो इसलिए आप मेडिकेशन के साथ साथ डाइट और एक्सरसाइज का ज़रूर ख्याल रखें डॉक्टर्स के ओपिनियन के ऐन मुताबिक। तो इसके अगर मैं साइड इफ़ेक्ट की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये देखा गया है कि अगर किसी पेशेंट को लिवर का प्रॉब्लम है या किडनी का प्रॉब्लम है या हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उनके अंदर कुछ साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। स्टमक पेशेंट्स के लिए भी ये थोड़ी प्रॉब्लम का बाज़ औक़ात बनती है। तो इसके साथ डॉक्टर्स जो हैं, अमूमन देखा गया है कि स्टमक पेशेंट्स को राइज़िक या इसोमेप्राज़ोल, इस तरह की फेमोटाडीन वगैरह इस्तेमाल करवाते हैं, ताकि ये जो मेडिसिन है ये उनके स्टमक के लिए, स्टमक के अगर कोई इश्यूज़ हैं, अल्सर है या डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, या उनको जो है एसिडिटी वगैरह के प्रॉब्लम्स हैं, तो डॉक्टर ये है कि उनकी डोज़ के साथ दीगर स्टमक की मेडिसिन्स ज़रूर रिकमेंड करते हैं। वो पेशेंट्स जिनको लिवर के प्रॉब्लम्स हैं, कोई ये है कि हेपेटाइटिस है या दीगर इश्यूज़ हैं, वो डॉक्टर को ज़रूर अपने बताएं ताकि वो उसके मुताबिक डोज़ आपकी सेट करें। किडनी पेशेंट्स या हार्ट पेशेंट भी अपने डॉक्टर मौलज की हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें। तो ये देखा गया है कि नॉर्मली ये मेडिसिन लेने से अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आए तो भूख के अंदर कमी वाक़या होना, ये देखा गया है, वेट के अंदर कमी होना, और वॉमिटिंग बाज़ औक़ात, और स्टमक पेन्स, क्रैम्प्स, डायरिया और चक्कर आना, जी मतलाना, ये तमाम एंजाइटी वगैरह बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है। तो अगर कोई ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हों तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें।
ताकि वो रिव्यू ले लें कि कोई इशू इस मेडिसिन से हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में उभरे तो आप ज़रूर हमसे पूछें। मज़ीद वीडियोज़ के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।